तो क्या पढ़ रहे थे हम अपना टॉपिक? देखिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा समुद्री विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, 4 टोपोग्राफी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमें बात करनी थी आगे, उसी के अंदर हमने बात करी थी अगाध सागरीय क्षेत्र, जो समुद्र के अंदर का जो भाग है उसके बारे में। देखिए जब हमने उसका महासागरीय सीमांत या फिर जो हमने पढ़ा था ना कॉन्टिनेंटल राइज, उसके बाद में जो सागर आता है वो अगाध सागर, मतलब जो गहरा सागर है वो, उससे संबंधित जो सागरीय मैदान माना जाता है। देखिए ये आपका महाद्वीपीय भाग था, फिर आपका समुद्र वाला भाग आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने बात की थी कि आगे क्या है, ये अगाध सागरीय क्षेत्र है, अगाध सागरीय क्षेत्र, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। अब हमें समुद्र के अंदर जाना है कि समुद्र के अंदर क्या क्या है। देखिए कुल अगर सागरीय भाग की बात करें तो ये वाला जो भाग है ये कितना है, 76% भाग इसका आता है। अगाध इतना क्षेत्र था, पूरा 100% आप महासागर को मान रहे हैं, तो अगाध सागरीय क्षेत्र आपका 76% होता है, ठीक है। बहुत प्रकार की आकृतियां मिलती हैं इसमें, बहुत सतत सागरीय मैदान को भंग करती है। अर्थात इससे हम क्या समझते हैं कि सागरीय जो मैदान है वो अपने विस्तृत या विस्तार को खो देता है। देखिए जो आपका ये अगाध सागरीय क्षेत्र है ये 76% है। बहुत सारे प्रकार की क्या है यहाँ पर स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, स्थलाकृतियाँ या फिर आकृतियाँ। इस तरह से वो मैदान के सागरीय क्षेत्र, इसको सागरीय मैदान भी बोलते हैं। इस सागरीय मैदान के अंदर वो इस प्रकार से फैली होती है कि सागरीय मैदान का जो विस्तार है उसको वो पूरे को भंग कर देती है, ठीक है। अगर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा गर्त मिलते हैं। ये गर्त जो होते हैं ये अधिक विस्तार के सागरीय बेसिन में निर्मित नहीं होने देते, ठीक है। अब देखिए अंदर की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महासागरीय कटक, सबसे पहले आते हैं आपके महासागरीय कटक। महासागरीय कटक की अगर हम बात करें तो विश्व के लगभग समस्त महासागरों में, विश्व के जितने भी महासागर हैं उन सब की तली के मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग के अंदर, तली के मध्यवर्ती भाग में महासागरीय कटक की श्रेणी पाई जाती है। ये कटक क्या होते हैं, तीव्र ढाल वाले पर्वत श्रेणियां होती हैं। जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे पर्वत आपको देखने को मिलते हैं वो, और इनका जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है। जो इस प्रकार की स्थलाकृति आपको समुद्र में दिखती है वो हमारे महासागरीय कटक कहलाते हैं, ठीक है। संपूर्ण विश्व में अगर बात करें तो कुल 65,000 किलोमीटर, 65,000 किलोमीटर क्षेत्र में महासागरीय कटक का विस्तार माना जाता है। महासागरीय तली के लगभग मध्यवर्ती भाग में, जब महासागरीय तली में आप पहुंचते तो उसका जो मध्यवर्ती भाग होता है में ये जो कटकीय संरचना होती है ये बहुत सारी शाखाओं में पाई जाती है। इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारी श्रेणियाँ ऐसे सतत रूप में ये मिलती हैं और ये खड़े ढाल वाली होती है, पर्वत के रूप में हमें दिखाई देती हैं। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में ये चीज़ें देखी होंगी कि जब किसी देखो आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हो तो उसमें पता चलेगा आपको कि जब समुद्र के अंदर की चीज़ें दिखाते हैं तो उसमें छोटे छोटे इस तरीके के पर्वत भी दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए इस आकृति का जो निर्माण होता है, अब ये आकृति बनती कैसे समुद्र के अंदर उसको हम देखते हैं। इसके अंदर बनने का कारण है जो हमारे अंतर्जात बल हमने पढ़े थे, अंतर्जात बल के बारे में पढ़ा था। अंतर्जात बलों के द्वारा जो क्षैतिजीय अभिसरण होता है, क्षैतिजीय अपसरण होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती है तो यहाँ दरार बनती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो स्थल में बन रही थी वही क्या होगा, समुद्र के अंदर स्थिति बनेगी।
जो अंतर्जात बल होता है जब उसमें क्षैतिजीय अपसरण होता है तो क्या होता है, यह दरार के रूप में हमें दिखाई देता है। और जो ये दरार बनती है इससे मैग्मा निकलता है, और जो मैग्मा निकलता है वो इधर आके ऐसे श्रेणी के रूप में जमा हो जाता है, और वही हमारे क्या कहलाते हैं, महासागरीय कटक कहलाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई। देखिए अब जब ये दरार में से मैग्मा बाहर निकला और निकल कर के सागर के तल पर पहुंच गया, ये सागर का तल है और ये सागर के तल पर पहुंच गया, और यहाँ सागर के तल पर जाकर इस प्रकार से ये फैलने लग गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण जो होता है वो इस कंडीशन को कहा जाता है। ठीक है, ये सागर नितल जो प्रसरण जो सिद्धांत दिया था वो हैरी हेस नामक विद्वान देंगे, और ये भी हमने बात कर ली थी। हैरी हेस ने जो है इसका सिद्धांत दिया था सागर नितल प्रसरण का। और सागर ये जो महासागरीय कटक होते हैं ये बनते कैसे हैं इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, मध्य अटलांट अब देखिए इसके आगे हम बात करें कि जो कटक होते हैं वो संपूर्ण महासागर में बहुत नवीन संरचना मानी जाती है, तीव्र ढलान होता है। ये सारी चीज़ें आपके जो मेन जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब दूसरी चीज़ देखिए, एक स्थलाकृति की बात हो गई, महासागरीय कटक की स्थलाकृति की बात करते हैं। देखिए दूसरी स्थलाकृति है महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन महासागरीय तली में पाए जाने वाले महासागरीय मैदानी भाग में बहुत सारे अवतलाकार बेसिन महासागरीय बेसिन कहलाते हैं। समझेंगे इस चीज़ को। देखिए अब महासागरीय बेसिन, ये आपकी महासागर की तली है, ठीक, तली है। इस तली के अंदर महासागरीय मैदान पाया जाता है। भाई हर जगह जो स्थलाकृति है, कहीं पर पर्वत मिलेंगे, कहीं पर कुछ मिल रहे, कहीं कटक मिल रहे हैं, हमने पढ़ ली ना ये चीज़। और कुछ जो है मैदान के रूप में कुछ क्षेत्र हमें दिखाई देता है। जो मैदानी भाग होता है वही क्या कहलाता है, महासागरीय बेसिन कहलाता है। उसको हम मैदान ना बोल के महासागर के अंदर बेसिन बोलेंगे। क्लियर हुई ये चीज़। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम बात करते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान और ये सारी चीज़ें होती हैं। पर्वतों को हमने क्या कह दिया, कटक कह दिया समुद्र के अंदर। अब जब मैदान की बात आएगी तो मैदान को हमने महासागरीय बेसिन कह दिया। ठीक है, और ये क्योंकि सतत रूप में नहीं मिलती, क्योंकि बीच बीच में कहीं पर भी इसमें पर्वत मिल जाएंगे, कहीं पे इसमें गर्त बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसको हम महासागरीय बेसिन कहते हैं। सबसे अगर महासागरों की बात करें तो जो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सर्वाधिक जो होता है कुल विस्तार के बेसिन पाए जाते हैं। ये बेसिन जो होते हैं ये सतत विस्तृत रूप नहीं रखते, ये मैंने बात बता दी आपको कि क्योंकि बीच बीच में पर्वत भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो स्थलाकृति आती है आपकी कटक, हमने पढ़ ली। क्या बन रहे थे वो कि जो ज्वालामुखी का जो मैग्मा आया था उससे जो सतत हमें जो दिखाई दे रहे थे वो पर्वत जो बने थे वो हमारे क्या कहलाए थे, महासागरीय कटक के रूप में हमें दिखाई देते थे। तीसरा एक आता है सागरीय पर्वत। देखिए इसमें डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है। सागरीय पर्वत, महासागर की तली में हमने बात करी ज्वालामुखी क्रियाएं, वहाँ थी अंतर्जात बलों के कारण जब मैग्मा बाहर आ जाए। इसमें है महासागर की तली में जब ज्वालामुखी की क्रिया हो जाए, महासागरीय तली है और यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया हो जाए। ठीक है, और यहाँ हॉट स्पॉट से जो है मैग्मा जो है बाहर आता रहे और जमा हो जाए और सागर सतह से नीचे ही रहे। देखिए महासागरीय कटक जो होते हैं, कटक होते हैं पर्वत, कटक हो गए क्या, पर्वत की श्रेणियाँ। अब इन पर्वत श्रेणियों के अंदर भी दो होते हैं, एक सागरीय पर्वत और एक वर्ड और आएगा आपका ग्योट। ठीक है, इनको डिवीज़न किया गया है, पूरा सम्मिलित रूप से उसको महासागरीय कटक कह दिया। जब ये क्षेत्र सिर्फ जल के अंदर ही दिखाई दे तो ये क्या कहलाते हैं, सागरीय पर्वत कहलाते हैं।
सागर सतह से नीचे ही रहे तो उनको हम सागरीय पर्वत कहते हैं। ठीक है, विश्व में अगर बात करें सतह से ऊपर तक विस्तृत हो जाता है तो उसको हम सागरीय द्वीप बनता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए हमने बात की थी महासागरीय कटक के अंदर की इस तरीके से पर्वत की संरचना मिलती है। जब ये पर्वत समुद्र के अंदर ही रहे, समुद्र के जल के अंदर ही, तो ये सागरीय पर्वत कहलाएंगे। और जब ये पर्वत जो होता है समुद्र की समुद्र का जो जल है उससे भी ऊपर तक आ जाए तो इसको हम सागरीय द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरीय द्वीप कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। अगर सागर तली में स्थित, अब ये सागरीय द्वीप हो गए। और अगर सागर की जो ये हमारा एक स्थलाकृति और इसमें आती है ब्योट, सागरीय तली में समतल शीर्ष युक्त जल पठारी आकृति, जैसे ये तो देख पर्वत के आकार के हो गए। जब समुद्र के अंदर हो तो उसको सागरीय पर्वत कहेंगे, जब समुद्र के बाहर भी दिखाई दे तो उसको सागरीय द्वीप कहते हैं। और गियोट क्या होता है कि जैसे ये तली है और इसके ऊपर इस प्रकार से आकृति हमें दिखाई दे, ऊपर से जो है इस तरह पठार के रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुयोट स्थलाकृति के नाम से हम उसे जानते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज? ये सारी स्थलाकृतियाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर लास्ट में एक और स्थलाकृति आती है, वो आती है हमारी महासागरीय गर्त। देख, महासागरीय गर्त, महासागरीय तली है, ये महासागरीय तली है। इस तली पर क्या हो रहा है कि प्लेटों का अभिसरण हो गया। और अपसरण अभिसरण हम जानते हैं क्या होता है, तो इन चीज़ों को दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपसरण की बात अभी कर ली थी किसमें? महासागरीय कटक के अंदर। अब हम महासागरीय गर्त में बात कर रहे हैं। और गर्त पता है हमें कैसे बनेंगे? जब दोनों अपसरण अभिसरण करेंगी, एक प्लेट नीचे चली जाती है तो एक तरफ गर्त बन जाता है, एक तरफ पर्वत का निर्माण होता है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने इन्हें बहुत डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, जब इस तरीके से होता है और जब ये जो किनारा होता है, जैसे ये नीचे चला गया तो इस वाले भाग पर क्या बन गया? हमारे गर्त का निर्माण हो जाता है। और ये गर्त जब समुद्र के अंदर बनते हैं तो उनको हम महासागरीय गर्त कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक गर्त गहरे गर्त वाले भाग होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गहराई की अगर बात करें तो वो महासागरीय गर्त ही होते हैं। ठीक है, यह सामान्य महासागरीय सीमांत के समीप ही अगाध सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब अगर महासागरीय गर्तों की बात करें तो वर्तमान में 57 गर्त माने गए हैं जो सबसे बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 57 ऐसे हैं जो सबसे बड़े माने गए हैं। और इन 57 के अंदर जो 32 हैं वो तो हमारे प्रशांत महासागर में हैं, प्रशांत महासागर। और जो 19 है वो है हमारे अटलांटिक महासागर। ठीक, और जो 6 हैं वो है हमारे कौन से? हिंद महासागर में। इस प्रकार से गर्तों का विभाजन किया गया पूरे समुद्र के अंदर। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर सब में मिलाकर 57 बड़े गर्त माने गए, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में हैं, 19 अटलांटिक में और 6 हिंद महासागर में गर्त माने गए। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए इनके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे अटलांटिक अब ये हमें सारी स्थलाकृतियाँ पता चल गई। अब हमें एक एक जो है महासागर को लेना है और उस महासागर के अंदर क्या करना है? उस महासागर के अंदर इन सारी स्थलाकृतियों को देखना है, उनके नाम देखने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।